हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। यह कार्य इतिहास के महानतम राजाओं में से एक महान सम्राट अशोक के निर्देश पर किया गया। भारत के इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन महान की उपाधि केवल सम्राट अशोक को ही मिली। उन्होंने कुल 40 वर्षों तक शासन किया, जिनमें पहले के 10 वर्षों में अशोक ने बेहद कत्ल किए। एक दफा उन्होंने एक साथ 500 लोगों की गर्दन धड़ से अलग कर दी, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वे अहिंसा के मार्ग पर चले और उन्होंने सड़कें, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। सम्राट अशोक ने जानवरों के इलाज के लिए शिविर भी बनवाए। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के महान सम्राट अशोक के बारे में 12 तथ्य जानेंगे। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, सम्राट अशोक का अर्थ बिना दुख होता है। अशोक को सम्राटों का सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, देवनामप्रिय और प्रियदर्शनी कहा गया। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनकी माता सुभद्रांगी और पिता बिंदुसार थे। महान सम्राट चंद्रगुप्त इनके दादाजी थे। नंबर 2, सम्राट अशोक अपने पिता की नज़र में एक अच्छे बालक नहीं थे, लेकिन अशोक अपने आप में एक कुशल योद्धा और सेनापति थे। जब अशोक 18 वर्ष के हुए तब उन्हें पिता बिंदुसार द्वारा उज्जैन में विद्रोह शांत करने हेतु भेजा और इस कार्य में वे सफल हुए। उज्जैन में अशोक ने देवी नामक महिला से शादी करी, जिससे उन्हें एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुई। नंबर 3, सम्राट अशोक के बढ़ते प्रभाव से उनके बड़े भाई सुसीम चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि अशोक मगध के सम्राट बने, इसलिए उन्होंने अपने पिता बिंदुसार से कहकर अशोक को पहले तक्षशिला में मिलिशिया विद्रोह को शांत कराने भेजा, जहां अशोक ने बिना रक्त बहाए मिलिशिया विद्रोह को शांत कर दिया। फिर सुसीम ने अशोक को कलिंग भेजा। कलिंग में अशोक की मुलाकात कौरव नामक लड़की से हुई और अशोक की दूसरी पत्नी बनी कौरव की। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के बाद अशोक के सभी भाई सिंहासन पर अधिकार करना चाहते थे। तब अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। यह घटना पाटलिपुत्र यानी वर्तमान के पटना में हुई थी। एक तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक ने अपने 6 बड़े भाइयों को मार डाला और फिर मगध के सिंहासन पर बैठे। सम्राट अशोक का राज तिलक 270 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म अपनाने के पूर्व अशोक ने कई कत्ल किए। एक दफा उन्होंने 500 लोगों की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। उस समय अशोक को चंडाशोक कहा गया। नंबर 5, अशोक ने सम्राट के रूप में केवल एक युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। यह युद्ध इतिहास में सबसे क्रूर और रक्तहीन युद्धों में से एक था। इस युद्ध में कुल 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। इतने कत्ल देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत सीरिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका, मिस्र और यूनान भेजे। सम्राट अशोक सभी धर्मों का सम्मान करते थे। नंबर 6, सम्राट अशोक का शासन ईरान और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और वर्तमान तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। सम्राट अशोक के समय भारतीय साम्राज्य सबसे बड़े क्षेत्र में फैला था। नंबर 7, सम्राट अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उन्होंने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उन्होंने 8 वर्षों में अपना साम्राज्य कई बड़े क्षेत्र में फैलाया। सम्राट अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था।
उसी स्तंभ को आज हम अशोक स्तंभ के रूप में जानते हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सम्राट अशोक ने धामक स्तूप, बरहतु स्तूप, महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। नंबर 8, महान सम्राट अशोक के दरबार में 9 रत्न थे। यह 9 रत्न एक ऐसी संस्था थी जिनके बारे में किसी को नहीं पता। यह एक रहस्य ही बना हुआ है कि जिन 9 रत्नों से सम्राट अशोक शक्तिशाली बने, आखिर वे कौन थे। नंबर 9, महान सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। इनमें पहले 10 साल हिंसा के थे और अगले 30 साल शांति के थे। इन 30 वर्षों के दौरान मौर्य साम्राज्य को किसी भी बाहरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। नंबर 10, महान सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, जिसमें भगवान बुद्ध के विचारों को संकलित किया गया। श्रीलंका में अब तक सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली त्रिपिटक है। इस त्रिपिटक को प्रथम सदी में लिपिबद्ध किया गया था। नंबर 11, सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित अब तक कुल 66 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सम्राट अशोक ने स्तंभों, शिलाओं और गुफाओं की दीवारों पर अपने शासनकाल में खुदवाए थे। इन अभिलेखों के माध्यम से ही हमें इतने प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। 1837 के पहले महान सम्राट अशोक से दुनिया अपरिचित थी। सम्राट अशोककालीन प्राकृत लिपि में केवल एक सही था, इसलिए सम्राट अशोक को अशोक ना कहकर अशोक कहा गया। नंबर 12, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के अनुसार सम्राट अशोक के काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 35% थी। यानी सम्राट अशोक के काल में भारत एक महाशक्ति के रूप में विद्यमान था। 262 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई। आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कृपया कर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।